देखिए, आई देखिए ना, यहाँ भी देखिए, आई देखिए शराब का पाउच, ये है फ्रूटी। वाह रे वाह, विकास तो कर ही रहे हैं आपके जिला का, शराब इतना बढ़िया आपके जिला में भिजवा रहे हैं। हाई देखिए, हाई देखिए, हाई देखिए, हाई देखिए। अरे कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी एगो साजिश के तहत नहीं दारूबंदियाँ किए थे कि दारूबंदियाँ बंद होगा, दारूबंदी हो जाएगा तो उनका जो बड़ा बड़ा पहुंच वाला माफिया सब है शराब का, उस शराब मंगाएगा, अब दूना दाम पर बेचेगा और उनके पार्टिया को चंदा देगा, तब न उनका उड़न खटोलवा हवा में उड़ेगा। यही से सारा बंदिया के नाम पर ही ढोंग हुआ है। आई हवाई अड्डा शराबियों के चक्कर में छोड़ दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं, उनके राज्य और बिहार की तुलना हवाई अड्डा से करना हम चाहते हैं। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, जबकि बिहार में 3 हवाई अड्डा है। वहीं गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है, गुजरात में 17 हवाई अड्डा है। मोदी जी ये व्यवहार गुजरात के साथ क्यों कर रहे हैं? क्या गुजरात के लोग ही टैक्स देते हैं, बिहार के लोग टैक्स नहीं देते हैं? शहर में हवाई जहाज जब उतरता तो वो हवाई जहाज पर चढ़ के जब लोग यहाँ से आने जाने का व्यवस्था हो जाता तो जिले का भी विकास हो जाता। सिर्फ बेतिया के ही हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं या कम से कम बिहार में गुजरात के दुगुनी तो हवाई अड्डे होने बिहार चाहिए। में 11 गो हवाई अड्डा है, 3 गो चल रहा है। आटू के लिए आवाज उठाएंगे, ग्राउंड पर जाके करेंगे। अभी बेतिया में है तो बेतिया का किए हैं, रक्सौल में जाएंगे तो उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उसका वहाँ आवाज उठाएंगे। गोपालगंज में जाएंगे तो गोपालगंज के लिए उठाएंगे, मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो मुजफ्फरपुर में उठाएंगे, नवादा में जाएंगे तो नवादा के लिए भी उठाएंगे, जहानाबाद में जाएंगे तो जहानाबाद के लिए उठाएंगे। हम संपूर्ण बिहार की आवाज को उठाएंगे। अभी बेतिया में है तो बेतिया क्या। नमस्कार, अथाह न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। अभी हम लोग पहुंचे हैं हवाई अड्डा बेतिया, और देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं, उनके राज्य और बिहार की तुलना हवाई अड्डा से करना हम चाहते हैं। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, जबकि बिहार में 3 हवाई अड्डा है। वहीं गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है, गुजरात में 17 हवाई अड्डा है। मोदी जी ये व्यवहार गुजरात के साथ क्यों कर रहे हैं? क्या गुजरात के लोग ही टैक्स देते हैं, बिहार के लोग टैक्स नहीं देते हैं? कौन से अर्थशास्त्री, कौन से गणितज्ञ के हिसाब में आ गया आप गुजरात के लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय मिश्रा जी उपस्थित हैं। आज जो ये बेतिया हवाई अड्डा हम लोग आए हैं, ये हवाई अड्डा ऐतिहासिक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डा में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कई लोग लैंड कर चुके हैं। और इस हवाई अड्डा का दुर्दशा इतना दयनीय है, और ये हवाई अड्डा आज तक जनता के लिए नहीं चला। जब चलता है इसका, जब ताला खुलता है, तालवा है ना सिकड़वा, सिकड़वा जब खुलता है तब कोनो ना कोनो भ्रष्टाचारी नेता के लिए खुलता है, और कोनो ना कोनो नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए खुलता ना। तो तालवा बंद रहता है, तालवा खुल जाता शहर में हवाई जहाज जब उतरता तो हवाई जहाज पर चढ़ के जब लोग यहाँ से आने जाने का व्यवस्था हो जाता तो जिले का भी विकास हो जाता। आई हवाई अड्डा का तालवा कब खुलेगा ये हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है। आइए अंदर, आइए हवाई अड्डा को देखिए, हवाई अड्डा का क्या दृश्य है। देखिए हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा किसी मायने में इसका क्षेत्र जो है वो किसी हवाई अड्डा के लिए कम नहीं है। इधर आइए, इधर जूम करके दिखाइए कितना लंबा चौड़ा इस हवाई अड्डा का स्थिति है। और इस हवाई अड्डा में ये जो इसका भवन ववन बना है देख रेख के लिए, उसका जर्जर स्थिति देखिए, वो दिखाइए, जूम करके पूरा एरिया दिखाइए। और देखिए ये हवाई अड्डा जो है, हवाई अड्डा में हवाई जहाज उतरने के लिए बनाया गया था, और यहाँ हवाई जहाज नहीं उतरता है, बकरी भेड़ का गाय का चरागाह बना हुआ। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो क्या गुजरात के कितने सांसद वोट दिए थे उनको? वोट है तो जो उनका सांसद है 26 सांसद वहाँ से है, शायद 19 या नहीं 26 का 26 सांसद भाजपा का ही है। हाँ। अच्छा, यहाँ भी तो 39 सांसद मोदी जी को वोट दिए थे। हाँ दिए थे, वोट तो सबको दिए थे, लेकिन मोदी जी गुजरात के लिए ना है, गुजरात मॉडल न पेश करते हैं तो गुजरात का मॉडल दिखाते हैं और जमीन पर करते हैं। वो आँख के सामने है कि हवाई अड्डा
नहीं चल रहा है। 17 को हवाई अड्डा का गुजरात में देन है कि गुजरात औद्योगिक नगरी बनी हुई है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मूल कारण है कि वहाँ आवागमन का सुविधा बहुत ही बेहतर है। वहाँ 17 हवाई अड्डा के कारण ही औद्योगिक विकास हो रहा है और यहाँ का हवाई अड्डा जो है वो चौपट होने के कारण ही यहाँ का कल कारखाना जो चल रहा था, जो चीनी मिल यहाँ चल रहा था, वो भी बंद हो रहा है। तो क्या चाह रहे हैं, जितना फैक्ट्री है वो गुजरात में बनेगा और जितना फैक्ट्री है वो गुजरात में बनेगा और बिहार का आदमी जाके वहाँ लेबर का काम करेगा और यहाँ का फैक्ट्रियाँ नहीं चलने दीजिएगा क्या? और यहाँ गुजरातिया के नौकरी नहीं करेगा क्या? वो दिन दूर नहीं है, ये हवाई अड्डा भी चलेगा और गुजरात का आदमी यहाँ किसी बिहार में नौकरी भी करेगा। देखिए कितना पर्याप्त जगह इस हवाई अड्डा के लिए। देखिए फिर भी यहाँ का हवाई अड्डा एक राजनीतिक साजिश के कारण, बिहार को दबाने के कारण यहाँ के हवाई अड्डा का विकास नहीं किया जाता है और यहाँ के हवाई अड्डा को अभी तक नहीं चलने दिया गया। नीतीश जी से कहना है कि नीतीश जी जाते हैं तो उनको भी मोदी जी की तरह गुजरात जैसे मोदी जी को नजर आता है। किशोर जी नवादा में एयरपोर्ट चालू कराने का बात करते हैं, लेकिन जो भी उनका यात्रा होता है, चाहे उनका परिवर्तन यात्रा हो, उनका विकास यात्रा हो, कोई यात्रा हो, जनसंपर्क यात्रा हो, इसी चंपारण से शुरू होता है। बाकी मोदी जी इस हवाई अड्डा के बारे में कभी, नीतीश जी इस हवाई अड्डा के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। उनका हेलीकॉप्टर वह आता है और उनका तो छोट होता है, यहाँ भी उतर जाता है, वाल्मीकियों नगर उतर जाता है, बगौह उतर जाता है, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ उतर जाता है। उनका सरकार है, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता उनके लिए हेलीपैड बनवा देते हैं, हवाई हवा में उड़ के आते हैं, जमीन धरते हैं, अपना बोलते हैं, झूठ सच बोलना है बोल देते हैं और चल जाते हैं। बाकी जनता जो है, यहाँ की जनता, वो कब हवा से उड़ के आके यहाँ उतरेगी? ये मेरा सवाल आपसे है। अगर आप इस हवाई अड्डा को चालू कराने में अपना पहल नहीं करेंगे तो आपका जितना यात्रा शुरू हुआ है, सरकार में आप जब नहीं थे तो पहला यात्रा आपका इसी चंपारण से शुरू हुआ था, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से। तो अगर ये हवाई अड्डा नहीं चला तो 2025 में आपका विनाश यात्रा इसी जिले से निकलेगा और आपका विनाश हो जाएगा और आप मिट्टी में मिल जाइएगा। देखिए, देखिए यहाँ भी देखिए, देखिए शराब का पाउच, ये है फ्रूटी। वाह वाह, विकास तो कर ही रहे हैं आपके जिला का, शराब इतना बढ़िया आपके जिला में भिजवा रहे हैं। हाय देखिए, हाय देखिए, हाय देखिए, हाय देखिए, देखिए हाय सब देखिए। तो कहने का मतलब ये है, ये भी तो एक विकास हुआ कि प्रश्न। अरे कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी एगो साजिश के तहत नहीं दारूबंदियाँ किए थे कि दारूबंदियाँ बंद होगा, दारूबंदी हो जाएगा तो उनका जो बड़ा बड़ा पहुंच वाला माफिया सब है शराब का, उस शराब मंगाएगा, अब दूना दाम पर बेचेगा और उनके पार्टिया को चंदा देगा, तब न उनका उड़न खटोलवा हवा में उड़ेगा। यही से शराबबंदिया के नाम पर ही ढोंग हुआ है। आई हवाई अड्डा शराबियों सन के चक्कर में छोड़ दिया गया है। सिर्फ बेतिया के ही हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं या कम से कम बिहार में गुजरात के दुगुनी तो हवाई अड्डे होने चाहिए? बिहार में 11 गो हवाई अड्डा है, 3 गो चल रहा है। आटू के लिए आवाज उठाएंगे, ग्राउंड पर जाके करेंगे। अभी बेतिया में है तो बेतिया का किए हैं, रक्सौल में जाएंगे तो उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उसका वहाँ आवाज उठाएंगे। गोपालगंज में जाएंगे तो गोपालगंज के लिए उठाएंगे, मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो मुजफ्फरपुर में उठाएंगे, नवादा में जाएंगे तो नवादा के लिए भी उठाएंगे, जहानाबाद में जाएंगे तो जहानाबाद के लिए उठाएंगे। हम संपूर्ण बिहार की आवाज को उठाएंगे। अब ये अभी बेतिया में है तो बेतिया की सब बातों से जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।